कई कंपनियों की चीफ डायरेक्टर और कई कंपनियों की मालिक, ये ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर, ये मासूम सी दिखने वाली लड़की क्या आपको किसी एंगल से पागल लगती है? मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास पैसा है तो इसका मतलब ये कि आप किसी की भी जिंदगी के साथ खेल सकते हो। जैसे पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस किसी और कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर क्या ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है? अगर है तो कैसे और क्यों? अच्छा, ये भी छोड़ो, अगर आप पागल हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, इवन डिप्रेस्ड हो, तो इन सब कंडीशंस में आपको गाड़ी चलाने की इजाज़त किसने दी? अगर तो यह केस किसी अमीर बाप की बेटी का ना होकर एक आम सिटीजन का होता, तो क्या ये केस अभी तक चल रहा होता? नताशा दानिश इकबाल शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी फर्द होगा जिसने ये नाम ना सुना हो। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इस केस के मुतालिक 5 क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमें इनके आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। नताशा की फैमिली को कोई क्रिमिनल फैमिली डिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं जस्ट फोकस्ड बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने रखने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, अगर आप पागल हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, इवन डिप्रेस्ड हो, तब भी आपको गाड़ी चलाने की इजाजत कहाँ से मिलती है? आपको गाड़ी की चाबी कहाँ से मिली? अमूमन ऐसे पर्सन से मुराद कोई ऐसा वायलेंट पर्सन अगर फैमिली में हो तो उससे छुरी, चाकू, कैंची, बंदूक, पिस्टल वगैरह छुपा कर रखे जाते हैं। इवन माचिस के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर लिखा जाता है कि इन अद्वियात को, इस माचिस को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। क्यों उनको नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। बच्चों को नहीं पता कि माचिस का इस्तेमाल किस लिए करना है, किस तरह करना है। बच्चों को ये नहीं पता कि किस मेडिसिन का इस्तेमाल किस तरह करना है। वो गलत मेडिसिन खाकर खुद को या फिर किसी और को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपको पता है कि हमारे घर में एक ऐसा पर्सन है जो मेंटली डिस्टर्ब है, जो पागल है, तो फिर आप एक गाड़ी की चाबी उसके सामने क्यों रख रहे हैं? उसको गाड़ी की चाबी कैसे दे रही हैं और क्यों दे रही हैं? क्वेश्चन नंबर 2, अगर एक पर्सन पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसे तकरीबन दर्जन के करीब फैक्ट्रियों का सीईओ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर किस तरह बना दिया जाता है? वो किस तरह उन कंपनीज को मैनेज करता है? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर एक पर्सन गाड़ी के स्टीयरिंग तक को ऑपरेट नहीं कर सकता है, गाड़ी तक को सही तरह से ड्राइव नहीं कर पाता, वो दर्जनों कंपनियों को किस तरह रन करता होगा, किस तरह मैनेज करता होगा? मेरी समझ से ये बालातर है। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है। इस लड़की का उंगली के साथ ये इशारे जो आप वीडियो पे देख रहे हैं, ये इशारे करना, इनका मकसद आप समझते हैं? कुछ लोगों को तो इसका मकसद ही समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग कहते हैं कि ये पागलाना हरकत है, लेकिन अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस इशारे को डिकोड करूं तो ये इशारा मुझे कुछ इस तरफ इशारा करता नजर आ रहा है कि क्या आप मेरे बाप की पावर को जानते हो? इवन इसने तो साबित भी कर दिया, एक बहस मुबासे के एक रश के दरमियान ये खुल्लम खुल्ला कह रही है कि आप मेरे बाप को जानते हो। इशारे को जो ये तंजिया तौर पर इशारा कर रही है, इस इशारे को पागलपन कहना मेरे ख्याल से बचपना होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये केस तो एक सीधा सा, सिंपल सा, आसान सा केस है। सबको नजर आ रहा है, सब एविडेंस हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने है, लोग गवाह हैं, 2 या 3 अमवात हो चुकी हैं। तो फिर क्यों इस केस को लटकाया जा रहा है? क्यों इस केस को इलास्टिक की तरह खींचा जा रहा है? क्यों? जबकि ये केस तो बिल्कुल सिंपल है। अगर इस लड़की की जगह कोई आम पाकिस्तानी सिटीजन होता और मरने वालों में से अगर कोई एक अमीर फैमिली, अमीर घराने का बंदा होता, तो क्या ये केस अभी तक चल रहा होता? इस केस को कब से खत्म करके रफा दफा कर चुका हो। तो इस केस को अभी तक क्यों खींचा जा रहा है? इसका एंड कब होगा? इंसाफ कब मिलेगा? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 5, जब भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो अगर हम पास्ट के कुछ केसेस देखें तो हर अमीर फर्द जुर्म साबित होने के बावजूद भी या तो फिर इस कंट्री से भाग जाता है या फिर कुछ पैसे देकर वो जान छुड़ा लेता है अपनी। जब भी इस तरह के केसेस होते हैं जहां पर एक अमीर मुजरिम होता है और सामने वाली पार्टी गरीब होती, तब गरीब इस केस में सरवाइव क्यों नहीं कर पाता? तब गरीब कुछ पैसे लेकर कुछ ही दिनों बाद इस केस से खुद बहुत पीछे क्यों हट जाता है? इवन बहुत सारे केसेस में तो एक गरीब के पास
वकील हायर करने के लिए पैसे तक नहीं होते, उसके पास इतनी अमाउंट तक नहीं होती कि वो एक वकील को देकर इस केस को आगे बढ़ा। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे केसेस में गरीब को लाजमन सपोर्ट करें, कम से कम उसको एक ऐसा वकील तो लाजमी हायर करके दे जो ऑथेंटिक वकील हो, अच्छा वकील हो, जो उसके बिहाफ पे उसकी तरफ से लड़ सके उसके इंसाफ के लिए। अब अमीर तो लाखों करोड़ों रुपए देकर एक अच्छा वकील हायर कर सकते हैं, लेकिन एक गरीब की तो इतनी औकात नहीं होती, वो इस केस को बढ़ा नहीं सकता, अपने हक की बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पर गरीब के पीछे हटने के दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये है कि उसके पास केस लड़ने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं होते, और दूसरा रीजन ये है कि गरीब को पैसे देकर उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। एक गरीब इंसान की जान की कीमत 10, 15, 20 लाख रुपए लगाकर इस केस को हमेशा के लिए मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता है हमेशा के लिए। तो ये थी हमारी 5 क्वेश्चंस पर बेस्ड एक छोटी सी काविश, ये एक वेकअप कॉल है हर एक इंसान के लिए। तो इन 5 क्वेश्चंस पर हर एक इंसान को कम से कम गौर व फिक्र जरूर करना चाहिए।